नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2020 और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। और देखिए आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल शेयर के अंदर लगभग 32.49% की गिरावट देखने को मिली है। उसके बावजूद भी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं वो प्रॉफिट में हैं। वो किस प्रकार से प्रॉफिट में है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल जो सर्विसेज का जो शेयर है उसके अंदर जो नया या फ्रेश आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए वो लेवल्स भी आपको चार्ट के ऊपर बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम एक्सिस बैंक के द्वारा देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो Q1 के रिजल्ट जारी किए गए हैं उनका पूरा विश्लेषण भी इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद में एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर एक्सिस बैंक का जो शेयर है उसके टारगेट्स अपर साइड के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, सपोर्ट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं और निवेश के लिए बेस्ट बाय रेंज क्या हो सकती है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप तुरंत जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल जो है नया है, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। उस समय निकाल के एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो लिमिटेड जो है उसके स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। 52 वीक का ही जो है 403 रुपये 30 पैसे, 52 वीक का जो लो है 125 रुपये 45 पैसे, मार्केट कैप है 14,030 करोड़ रुपए। दोस्तों आज ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ है 153 रुपये और 85 पैसे के ऊपर, ठीक है। और कल की जो क्लोजिंग जो प्राइस थी वह थी लगभग 227 रुपये। तो आप सोचेंगे इतनी भयंकर गिरावट, लेकिन इस गिरावट के पीछे असली जो राज है वो क्या है। रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल डर चुके हैं कि इतनी बड़ी गिरावट जो है वो इस स्टॉक के अंदर कैसे आ गई है। तो आज आपको मैं वही बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में जो कल जो था वह यूँ मान लीजिए बिल्कुल उसकी लास्ट डेट थी राइट इशू लेने के लिए, इसलिए स्टॉक के अंदर तेज़ी थी। आज जो है एक एडजस्टमेंट हुआ है जो इसका राइट इशू हुआ है और साथ में जो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है तो उसका एक एडजस्टमेंट के हिसाब से 135 रुपये के ऊपर जो है ये ओपन हुआ था। अब देखिए आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर प्रॉफिट में है या लॉस में है। एक्चुअल में क्या होता है, कई इन्वेस्टर जो हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या है, कौन सी डेट है, ये आज की जो डेट है वह कोई एक्स डेट है या नहीं है, आज हम लेंगे शेयर तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, कुछ ध्यान नहीं रखते। वो केवल तेजी के अंदर देखते हैं, दूसरे दिन उसके अंदर अचानक से गिरावट आती है और बिल्कुल परेशान जो है हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये राइट इशू लेके आया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है राइट इशू लेके आया, उसका अनुपात है 1:1। यानी इसको आप यूँ समझिए कि आपके पास में एक शेयर है तो आपको एक शेयर और जो है मिलेगा और वो शेयर की जो कीमत होगी राइट इशू की वह होगी 50 रुपये, ठीक है। यानी जो शेयर आपको राइट इशू के थ्रू मिलेगा उसकी प्राइस होगी 50 रुपये प्रति शेयर। अगर आपके पास मान लीजिए 100 शेयर हैं तो आपको 100 शेयर जो है और मिलेंगे राइट इशू के थ्रू और एक शेयर का कीमत आपको मात्र 50 रुपये देनी होगी। अब देखिए इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या है। रिकॉर्ड डेट राइट इशू की थी 23 जुलाई, ठीक है, 2020। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे T+2 चलता है, ठीक है। T+2 यानी ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज 22 जुलाई है तो आपने अगर 21 जुलाई को शेयर जो है परचेज किया था यानी कल परचेज किया, ठीक है, तो कल का दिन है ट्रांजेक्शन डे हो गया प्लस आज का दिन और कल का दिन, ठीक है। तो ये 23 जुलाई को आपको डीमेट में आ जाएंगे। यानी जिन्होंने 21 जुलाई तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस शेयर को बाय किया है वो राइट इशू के लिए एलिजिबल हैं। यानी जिन्होंने कल तक बाय किया था वो एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने कल जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज का जो शेयर है वो यूँ मान लीजिए 230 रुपये, क्लोजिंग प्राइस 227 है लेकिन मैं 230 रुपये मान लेता हूँ राउंड फिगर के। 230 के अंदर जो है शेयर बाय किया एक शेयर, ठीक है, उसकी प्राइस होगी दोस्तों 230 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में कल बाय किया तो आप क्या है राइट इशू के एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपको एक शेयर और मिलेगा और उस शेयर की प्राइस होगी 50 रुपये। तो उसकी एक शेयर की कीमत 50 रुपये। अब ये 230 और 50 कितने हो गए दोस्तों, आपको मालूम है 280 रुपये। 280 रुपये में आपके पास शेयर कितने हैं, 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक शेयर अब यहाँ पे निकाल लीजिए तो एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी 280 भाग 2। तो एक शेयर की देखिए प्राइस निकल के आ रही है 140 रुपये, ठीक है। यानी दोस्तों 140 रुपये निकल के आ रही है, लेकिन कब, जब आप राइट इश्यू लेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जिन्होंने भी 21 जुलाई तक बाय किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज
वो अगर अपना हित चाहते हैं या इसके अंदर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो राइट इश्यू के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब देखिए करंट जो प्राइस है वह है कितनी है दोस्तों, 153 रुपये और 85 पैसे। ठीक है, तो आपकी एवरेज प्राइस अगर आप राइट इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो एवरेज प्राइस 140 रुपये निकल के आ रही है। अब आपको करंट टाइम के अंदर देखिए 230 पे बाय किया है तब बता रहा हूँ, ठीक है, करंट टाइम के अंदर आपको प्रति शेयर दोस्तों 13 रुपये और 85 पैसे का प्रॉफिट है। आप चाहें तो अपने जो करंट टाइम में जो शेयर हैं उनके अंदर प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं 13 रुपये 85 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। उसके बाद में जैसे ही देखिए अब जो राइट इशू है, ठीक है, तो 23 रुपये 85 पैसे पे आपने प्रॉफिट मान लीजिए बुक कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जो राइट इशू की जो डेट है वह है दोस्तों 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक है, ये इसकी डेट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जितने शेयर आपके पास में थे बाय किए थे आपने कल तक, वो आपके राइट इशू के थ्रू आपके पास में आ जाएंगे, उनके लिए आप अप्लाई कर देंगे। तो आपके यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर आ गए हैं। स्टॉक जो है क्लोजिंग दिखा रहा है 152 रुपये 70 पैसे के ऊपर, ठीक है, लेकिन 153 रुपये 85 पैसे के ऊपर जो NSE के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सपोर्ट जो प्राइस है वो देख लेते हैं। तो जो सपोर्ट प्राइस है, पहली सपोर्ट प्राइस 140 रुपये पे निकल के आ रही है, बिल्कुल ध्यान में रख लिए लेवल 140 रुपये पहली सपोर्ट प्राइस। उसके बाद में अगली जो सपोर्ट प्राइस है वह निकल के आती है लगभग 125 रुपये के पास में, यानी 125 से 130। अब दोस्तों जो करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर 153 के जो लेवल है यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो राय है दोस्तों वो ये है कि आप अगर इस शेयर के अंदर निवेश करना चाहते हैं, देखिए राइट इशू के लिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया, अब जो फ्रेश जो बाइंग है वो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 130 से और 140 के जो लेवल्स अगर देखने को मिले तो यहाँ पे आप जो है इस शेयर के अंदर निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 130 से 40 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे आपको खूब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखिए स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के लिए भी। अगर यहाँ पे आपने बाय कर लिया और अगर मान लीजिए कोई गिरावट आई, क्योंकि देखिए राइट इशू, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर येस बैंक वाली स्थिति नहीं होगी। राइट इशू के अंदर एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको ही 50 रुपये के अंदर शेयर मिला है, तो मेरे हिसाब से ये 125 से नीचे जो है नहीं जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अगर बिल्कुल 90 के लेवल, 90 से 100 के लेवल्स अगर देखने को मिले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस शेयर के अंदर करना है और फिर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आप ये स्टॉक जो है आपको अच्छा जो रिटर्न है वो दे सकता है। तो ये हो गई हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर वीडियो। अब बात कर लेते हैं, देखिए एक्सिस बैंक लिमिटेड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है किसके लिए, देखिए 30 जून 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ है, ठीक है, 30 जून 2020 को जो क्वार्टर 1 एंड हुआ है उसके यहाँ अनऑडिटेड और कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। राशि जो है दोस्तों लाख में दी हुई है, करोड़ के अंदर उसको पढ़ लेंगे। आपको मालूम है इस कॉलम के अंदर जो है पहला जो कॉलम है उसके अंदर जो है इस साल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट है, इसके अंदर पिछले साल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट है और यहाँ देखिए पिछले साल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट है और इस कॉलम लास्ट वाले के अंदर जो है पिछले साल की पूरी फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न, ब्याज। बैंक को सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो ब्याज की कमाई है, ठीक है, और ब्याज की कमाई सबसे बड़ी कमाई मानी जाती है। तो दोस्तों पिछले साल का जो क्वार्टर जो 1 था उसके अंदर जो ब्याज की कमाई थी एक्सिस बैंक की हुई थी 15,534.82 करोड़ रुपए, तो वह बढ़कर देखिए यहाँ हो गई इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर 16,799.19 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल के क्वार्टर 1 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर जहां लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी वहां पे भी ब्याज की जो कमाई है वो है बढ़ी है एक्सिस बैंक की। अब सीधा चलते हैं हम, देखिए टोटल इनकम, तो टोटल इनकम भी देख लीजिए, जो सारी जो इनकम है वो देख लीजिए। तो पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था उसके अंदर टोटल जो इनकम थी वह थी 19,409.09 करोड़ रुपए। तो ये देखिए यहाँ पे हल्की सी बढ़कर 19,461.77 करोड़ रुपए हो गई इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर। तो यहाँ भी ये पॉजिटिव बात है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो देख लीजिए। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर या खर्चे हैं इसके अंदर जो है प्रोविजंस और कंटीजेंसी शामिल नहीं है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है पिछले साल का क्वार्टर 1 के अंदर था 13,568.80 करोड़ रुपए, ठीक है, जो घट कर देखिए यहाँ चाहे हल्का सा ही घटा है, बिल्कुल मामूली सा घटा है, 13,562.56 करोड़ रुपए इस साल के क्वार्टर 1 के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था उसकी तुलना में यहाँ इस साल के क्वार्टर जो 1 है उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर हल्की सी जो है गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल मामूली सी, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है देखने वाली वो है प्रोविजंस अदर देन टैक्सेज एंड कंटीजेंसीज। प्रोविजन देखिए पोटेंशियल एनपीए होने की जो राशि संभावना होती है उसके लिए बैंक पहले से अपने नेट
नेट प्रॉफिट में से प्रोविजन करके चलते हैं। तो देखिए एक्सिस बैंक ने कितना प्रोविजन किया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले साल का जो क्वार्टर वन था उसके अंदर जो प्रोविजन की जो राशि थी वह थी 3814.31 करोड़ रुपए, 3814.31 करोड़ रुपए। जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर प्रोविजन की राशि होगी 4440.76 करोड़ रुपए। तो यहाँ प्रोविजन जो है बढ़ा है। कारण क्या है बढ़ने का? मोरिटोरियम है, लॉकडाउन है, ठीक है, उस स्थिति के अंदर। लेकिन दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा जो है नहीं बढ़ा है प्रोविजन, दुगुना, तीन गुना, चार गुना नहीं बढ़ा है। वृद्धि हुई है प्रोविजन के अंदर, ये एक माइनस बात है, लेकिन स्थिति भी मालूम है, लॉकडाउन की स्थिति थी, मोरिटोरियम लगा हुआ था, तो प्रोविजन बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अब सीधा बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसके नेट जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। देखिए नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इस कॉलम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछले साल का जो क्वार्टर वन था उसके अंदर बैंक को जो नेट प्रॉफिट हुआ था वह था 1262,1,262.98 करोड़ रुपए। जो दोस्तों घटकर इस साल का जो क्वार्टर वन है उसके अंदर हो गया नेट प्रॉफिट 1108 करोड़ रुपए। तो यहाँ नेट जो प्रॉफिट है पिछले साल के क्वार्टर वन की तुलना में दोस्तों, लास्ट ईयर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लास्ट ईयर का जो क्वार्टर वन था उसकी तुलना में इस साल का जो क्वार्टर वन है उसके जो नेट जो प्रॉफिट है उसके अंदर दोस्तों हमें लगभग 12.26% की दोस्तों 12.26% की गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। और उसका कारण आप सभी को मालूम है, जो एक्स्ट्रा जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन जो बढ़ाया, ठीक है, उसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और उसकी वजह से आज स्टॉक के अंदर देखिए तेज़ी देखने को मिली है कि प्रोविजन जो है ज़्यादा नहीं है। ये एक बहुत ही राहत वाली खबर है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए एक्सिस बैंक का जो वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया है। स्टॉक देखिए चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है 475.55 रुपये, जबकि इसकी क्लोजिंग एनएससी के ऊपर 478 के लगभग जो है हुई है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ अपर साइड के अंदर टारगेट इसके क्या हो सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है दोस्तों खड़ा है। इसका रेजिस्टेंस है 483.22 यानी 484 रुपये। अगर स्टॉक कल इस लेवल को तोड़ता है, अब देखिए सिचुएशन आपको समझना है, 483-84 को टच करके या 85 पे जाके और क्लोजिंग इससे नीचे दे देता है, तब तक आप ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाले जो लेवल है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कल ये क्लोजिंग देता है 484 से ऊपर, मान लीजिए 485, 486 या 487 के ऊपर, तो अगला जो टारगेट है दोस्तों वह पहला टारगेट 500 रुपये का, और बिल्कुल अगला जो टारगेट है वह 550 रुपये का हो सकता है या 540 रुपये का हो सकता है। अगर वहाँ पर भी सिचुएशन ठीक रही, कोरोना वायरस की स्थिति ठीक रही, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ठीक रही, तो उसके बाद में दोस्तों अगला टारगेट बिल्कुल 640 रुपये का या 650 रुपये का हो सकता है एक्सिस बैंक के अंदर। अब देखिए ये तो हो गए टारगेट। अब सपोर्ट लेवल्स हैं वह भी देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर सपोर्ट लेवल जो हैं वो कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल दोस्तों 430 रुपये, 430 से 435, यहाँ आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं या फिर वो आपको एवरेज वगैरह करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट 430 से 435। उसके बाद में जो अगला जो सपोर्ट जो प्राइस है वह निकल के आ रहा है दोस्तों बिल्कुल 410 रुपये का, ठीक है। और ये लेवल भी अगर तोड़ता है तो उसके बाद में दोस्तों अगला सपोर्ट प्राइस बिल्कुल 390 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी वनडे के चार्ट पर। यहाँ पे दोस्तों हमने एक्सिस बैंक का देखिए वनडे का जो चार्ट है वो लगा लिया है। 475.55 जो है इसकी क्लोजिंग दिखा रहा है चार्ट के ऊपर। अब देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट जो प्राइस है वो देख लेते हैं। तो पहली सपोर्ट प्राइस बिल्कुल दोस्तों निकल के आ रही है 445 रुपये के आसपास में वनडे के चार्ट के ऊपर। उसके बाद में जो सेकंड जो सपोर्ट है वह बिल्कुल निकल के आता है दोस्तों 430 रुपये का, और अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह निकल के आता है दोस्तों लगभग 410 रुपये का, यानी 405 से 410 रुपये का। तो ये सपोर्ट प्राइसेज हो गए। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो करंट जो सिचुएशन है 475 रुपये की, वहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि 484 का लेवल क्रॉस करता है स्टॉक जो है 500 प्लस भी जा सकता है। सब कुछ डिपेंड रहेगा आगे कोरोना वायरस की स्थिति, ठीक है, और जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर। रिजल्ट जो है लॉकडाउन के अंदर भी अच्छे हैं तो आगे भी दोस्तों अच्छे ही आने की संभावना है। तो आपको देखिए एक रेंज जो है वो मैं दे देता हूँ कि अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल 460, ठीक है, 460 से लेकर और 485 के लेवल अगर आपको देखने को मिले, बिल्कुल मिल ही रहे हैं, ठीक है,
तो बिल्कुल आपको एक रिस्क तो लेनी है कि 484 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, अपर साइड में रेजिस्टेंस है, तो 460 से 485 के अंदर पहला निवेश आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं करा कि यहाँ पे आप पूरा निवेश या इन्वेस्टमेंट जो है कर दें, मेरा ही आपको यही राय है कि स्टॉक्स के अंदर भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो अपनाना चाहिए, ताकि अगर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर गिरावट आए तो वहाँ पे आप और ज़्यादा निवेश कर सके और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वही स्टॉक एक अच्छा रिटर्न जो है दे सकता है। तो निवेश के हिसाब से जो है मैं स्टॉक्स आपको सजेस्ट करता हूँ। तो 460 से 485 के ऊपर पहला निवेश कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई गिरावट आती है, स्थितियाँ थोड़ी मान लीजिए आगे, देखिए मार्केट में कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अगर आपको उसके बाद में दोस्तों 405 से लेकर, ठीक है, 405 से लेकर और 415 के लेवल देखने को मिलते हैं, तो सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 405 से 415 के ऊपर यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं 405 से 415 के ऊपर, ठीक है। और आप एक अच्छा रिटर्न एक्सिस बैंक के अंदर ले सकते हैं। तो स्थिति आपको पूरी जो है मैंने बता दी है। बिल्कुल आप जो है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स जो है उनका ध्यान में रखें और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे सलाह ज़रूर ले ले। मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है वह है मेरी एक निजी राय है। तो ये होगी दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा वीडियो एक्सिस बैंक के ऊपर और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।